Edusalis Education with Peace of Mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to Edusolis, that is education with peace of mind. So friends, today I will be sharing 5 most important tips with which you can improve your vocabulary and communicate effectively, be it in your college, office or in your social circle. But before starting with the video, I request you please subscribe our channel and hit the like button, because when you subscribe it motivates us to make such educational videos for you all. So let's start with the video. So first most important tip is start converting your Hindi phrases into English. For example, जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं यार बीती बातें भूल जाओ, अब हम लोग फिर से दोस्त हैं, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. यार तुम राई का पहाड़ मत बनाओ, हे बडी डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. जले पर नमक मत छिड़को, डोंट ऐड एन इंसल्ट टू इंजरी. ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहे हो? क्या किया है मैंने? What have I done? Why are you looking dagger at me? तो जब आप इस तरीके से जो भी आप जो हिंदी फ्रेजेस यूज़ करते हो उसको जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हो तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है एंड यू कैन यूज़ दिस ईडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर डेली लाइफ. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ लर्न वाइल यू एंटरटेन योरसेल्फ. अब आप एंटरटेनमेंट अपना किसी भी फॉर्म में कर सकते हो. जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बोर हो रहे हो, यू कैन स्टार्ट रीडिंग अ स्टोरी बुक, एनी नॉवल, फिक्शन और नॉन फिक्शन, एनीथिंग. ठीक है, तो जब आप रीड करते हो देन यू कम अक्रॉस मेनी न्यू वर्ड्स. जब आप उन वर्ड्स के मीनिंग लुकअप करते हो डिक्शनरी में देन यू लर्न दैट न्यू वर्ड. ओके, तो आप स्टोरी बुक्स पढ़ के अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो, न्यूज़ पढ़ के अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो. एंड इफ़ यू डोंट लाइक रीडिंग देन स्टार्ट लिसनिंग. आपके पास ऑडियो बुक्स का ऑप्शंस होता है, आप रेडियो सुन के, कोई भी पॉडकास्ट सुन के न्यू वर्ड्स लर्न कर सकते हो. एंड इफ़ यू डोंट लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग देन स्टार्ट वॉचिंग द मूवीज़. ओके, जब आप न्यू मूवी वॉच करते हो, कोई भी नई हॉलीवुड मूवी वॉच करते हो देन यू कम अक्रॉस वेरियस वर्ड्स. जब आप उस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता होता है तब आप डिक्शनरी में ढूंढते हो. ठीक है, अब क्या होता है पढ़ने से या देखने से, रीडिंग से और वॉचिंग से क्या होता है फ्रेंड्स, आपको न्यू वर्ड का मीनिंग तो पता चलता ही है, साथ में आपको ये भी पता चलता है कि हाउ टू अप्लाई दोज वर्ड्स इन सेंटेंसेस. सो यू स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस आउट ऑफ दोज वर्ड्स. ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है एंटरटेनमेंट का. सो ईदर यू कैन रीड और लिसन और वॉच, कैसे भी आप न्यू वर्ड सीख सकते हो और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ स्टार्ट लर्निंग रूट वर्ड्स. जब आप रूट वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है आपको, तब उससे रिलेटेड आपको कई सारे न्यू वर्ड्स पता चल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक अ रूट वर्ड बेने. बेने मीन्स गुड. सो अगर आपको बेन का मतलब पता है कि इसका मीनिंग होता है गुड, तो जिन भी वर्ड्स के पहले बेने लग जाता है उन सब का मीनिंग गुड या पॉजिटिव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल बेनाइन विच मीन्स जेंटल. Then you have a word benevolent which means a well-wisher, benefactor, a good doer, beneficiary, a recipient of those goods, benediction, blessings, beneficial. ये सब words bene जिनका meaning होता है good या positive. तो अगर आपको root word का meaning पता है तो उससे related बहुत सारे words का meaning आपको पता चल जाता है. Opposite of ben is mal, मतलब bad. अब आप मैल के लिए देख लो, मेलाइन, वहाँ आपने देखा था बेनाइन विच मीन्स अ जेंटल और अ काइंड नेचर्ड. मेलाइन का मतलब ईविल नेचर्ड. देयर यू हैड अ वर्ड बेनिफैक्टर. मेल से आपको आ जाएगा मेलफैक्टर जिसका मतलब होता है दूसरों का बुरा करने वाला. मेलिशियस, मेलाइन, इन सब का मतलब क्या होता है? डिजायर टू हार्म, गंदे इंटेंशन. देयर यू हैव अ वर्ड बोनाफाइड. बेन या बोन बोथ मीन्स गुड. बोनाफाइड इन गुड इंटेंशन, मेलाफाइड इन बैड इंटेंशन. ओके, तो जब आप रूट वर्ड सीखते हो देन यू लर्न मेनी न्यू वर्ड्स. ठीक है, नाउ द फोर्थ टिप इज
अब आपने बहुत सारे न्यू वर्ड सीख लिए, सो नाउ स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस ऑफ दीज न्यू वर्ड्स। अब क्या होता है, जैसे आप लोग रोज बहुत सारे लोगों से मिलते हो, उनके नाम आप पूछते हो, बट क्या आपको सबके नाम याद रह पाते हैं? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज यू आर नॉट इन डायरेक्ट टच और कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल रेगुलरली। जब आप किसी के साथ डायरेक्ट टच में रहते हो, कॉन्टैक्ट में रहते हो रेगुलरली, तभी आपको उनके नाम याद हो पाते हैं। एंड सेम गोज विद दीज वर्ड्स। आप रोज एक नया वर्ड तो सीख लेते हो, चाहे मूवी से, चाहे स्टोरी बुक से, बट जब तक आप उस वर्ड को यूटिलाइज नहीं करते हो, उसके सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करते हो, डेली कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लाते नहीं हो, तब तक वो वर्ड आपके माइंड में बैठता नहीं है और उस वर्ड को याद करने की भी जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दैट वर्ड। सो स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस ऑफ दिस न्यू लर्नड वर्ड्स। सपोज आज की क्लास से आपने न्यू वर्ड सीखा बेनिफैक्टर, सो स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंस ऑफ दिस न्यू वर्ड। जैसे बेनिफैक्टर का मीनिंग मैंने क्या बताया था, वन हु डज गुड फॉर अदर्स और हु डज लॉट ऑफ चैरिटी, गिव मनी टू नीडी और पुअर। सो इसका आप एक सेंटेंस बना सकते हो, द मनी इज डोनेटेड by an anonymous benefactor. He is a great public benefactor. ठीक है, तो जब आप सेंटेंसेस फ्रेम करना स्टार्ट करते हो तो वो वर्ड हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। ओके, एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ टिप इज स्टार्ट लुकिंग फॉर कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स से मेरा मतलब है होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। ना होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड सिमिलरली बट स्पेल्ड एंड मीन डिफरेंट। सिमिलरली होमोनिम्स का मीनिंग क्या होता है, दोज विच प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड सेम बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ड अलाउड एंड अलाउड. So you frame a sentence of both the words. They have different meanings. Like you are not allowed to speak aloud in library. ठीक है, तो आपको दो वर्ड्स के मीनिंग इसके साथ पता चलते हैं और आप कंफ्यूज नहीं होते हो दोनों के साथ. Affect and effect. Affect is a verb and effect is a noun. The bad effect of heavy rains is that it affected the crops of farmers. Okay, accept and accept. Except Ram, everybody accepted my proposal. ठीक है, तो इस तरीके के आप और न्यू वर्ड्स जो कि कंफ्यूजिंग है, जो सिमिलर लगते हैं प्रोनाउंसिएशन में, उनको ढूंढना शुरू कर दीजिए और उनके मीनिंग्स पता करना शुरू कर दीजिए। उनको सेंटेंसेस फ्रेम करके डेली लैंग्वेज में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही ओवर होता है। आई होप ये 5 टिप्स आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करोगे और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। साथ में आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एड्यूसोलेस। इसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट्स अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको न्यू वर्ड्स और इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती है। चलिए मिलते हैं न्यू सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।